जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको वैशाख मास महत्म्य के 9वें अध्याय की परम सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। आज राजा मिथिलेश श्रुतिदेव ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि हे महाराज, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया। इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि में आया। परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसका फल उसको न मिलता। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही उसको कुत्ते की योनि क्यों मिली? इसका मुझे बड़ा संशय है। कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान करिए। राजा के ऐसे प्रश्न सुनकर महायशस्वी श्रुतिदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि तुम धन्य हो जो तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया। सो मैं अब तुम्हारे संशय का समाधान करता हूँ। यह वार्ता भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी से कही थी। सब लोकों की रचना कर उनको परलोक और लोक 2 प्रकार की स्थिति बताई और इनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बताए। जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, यह तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु हैं, तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, ये तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे ऐहिक कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण भी हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहते हैं। एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति महादेव जी भगवान को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। तब उनको आए देखकर भगवान श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि भगवान शिव जी ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और यह सब देवता यज्ञ में भाग लेने वाले सेवक के समान हैं। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही सब शास्त्रों का मत है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहता है, वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है। और ये तो मेरे प्रिय श्वशुर हैं। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही भगवान महादेव जी नहीं उठे। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगा है कि देखो, इस दरिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल, जिस पर केवल चर्म ही रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करता है, पाखंडी, अहंकारी, महाअपवित्र, किसी का शुभ कार्य न करने वाला, दरिद्रता के मारे शीत से दुखित, हाथी चर्म ओढ़ने वाले, शमशान जिसका घर है, सर्पों का आभूषण है, न इसमें धीरज है न ज्ञान है, भस्मासुर के डर के मारे दूर भाग गया, भूतों प्रेतों का संग करता है और इसके कुल का कुछ पता नहीं है। दुरात्मा नारद ने ब्रह्मा जी से इसकी बढ़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। जैसे कुम्हार का घड़ा चांडाल के घर पहुंचने से किसी का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं रहा। इस प्रकार दक्ष प्रजापति भगवान शिव और सती को यज्ञ का निमंत्रण ना देकर और कुवाक्य कहकर चला गया और यज्ञ स्थान में ऋषि और मुनियों को साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु भगवान जी भी नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। दक्ष प्रजापति का यज्ञ चल रहा है। आज सती के मन में ये लालसा उत्पन्न हुई है कि किसी प्रकार से यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी भगवान के रोकने पर भी जब सती जी नहीं मानी और जाने का निश्चय कर लिया, उस समय भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी ने कहा है कि हे भद्र, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है। वह तुमसे सहन नहीं हो सकेगी और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग कर दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर
मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। आज भगवान शिव माता सती को बारंबार समझा रहे हैं, लेकिन समझाने पर भी सती नहीं मानी है और चुपचाप चल दी हैं। तब पीछे जाकर नंदी ने उनको अपनी पीठ पर बैठा लिया और कितने ही भूत प्रेतादिक उनके संग हो गए हैं। जब वह अपने महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ कोई बात नहीं की। तब भगवान शिवजी की बात को याद करके वह यज्ञशाला में आई हैं। वहां पर सभा के लोग सती से कुछ भी नहीं बोले। सती चुपचाप वहां पर खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष प्रजापति ने रुद्र भगवान के लिए आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध युक्त होकर कहा है कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी भगवान रुद्र के लिए आहुति नहीं दी। यहाँ जितने ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए हैं, इन्होंने तुमको सद्बुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल है। जब सती ये वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे और कर्महीन भृगु दाढ़ी और मूछ फड़काने लगा। दक्ष निंदा करने लगा। ये सब बातें देखकर सती को आज अत्यंत क्रोध आया है और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते हवन कुंड में कूद पड़ी हैं। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया है। भगवान शिव के गण भागकर भगवान शिव जी के पास आए हैं और सारी कथा कह सुनाई है। उस समय महादेव जी भगवान ने कालांतर रूप हो क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी में दे मारी है, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ है। तब भगवान शिवजी ने उसको आज्ञा दी है कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी भगवान की आज्ञा प्राप्त करके सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा है और देवता, असुर, मनुष्य आदि जो भी उस यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा और भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ दिए। जिसने जो अंग फड़काया था वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़ कर फेंक दिया है। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन भगवान शिवजी की कृपा से आज वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के सिर को काट दिया और उसको यज्ञ के कुंड में डाल दिया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति का अंत हुआ है। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वीरभद्र के लाश को लौट पड़े। जो मरने से बचे थे वे भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए हैं। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश पर्वत पर आए हैं और वहां जाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर भगवान शिव जी के क्रोध को शांत करवाया है। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे हैं। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन का दान दिया है और महादेव जी भगवान ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक दक्ष को उनकी प्रसन्नता के लिए भम 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 करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी, पूषा के दांत नहीं लगाए, उनसे कह दिया कि वह पीस कर खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित किया है और दक्ष प्रजापति पूर्ववत यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए हैं। तो यहीं पर वैशाख मास महत्म्य के 9वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इससे आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। आज की इस कथा में भगवान शिव और माता सती की बड़ी सुंदर कथा सुनाई गई है। अगले भाग में आप आगे की कथा सुनेंगे। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।